हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ रितिका, आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही अमेजिंग स्वीट की रेसिपी। फ्रेंड्स, आपको बहुत पसंद आएगी। फ्रेंड्स, ये काफ़ी हेल्दी रेसिपी है और जिस चीज़ से मैंने बनाया है वो आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि कभी कभी हम ऐसी चीज़ें अपने घर से निकाल देते हैं, यानी कि फेंक देते हैं, जो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होती है। तो चलिए देखते हैं इसको मैंने किस तरह से बनाया है। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना बेल आइकन के साथ, और वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस बर्फ़ी को मैंने तैयार किया है पके हुए केलों से। फ्रेंड्स, घर में केले आते हैं और सारे ख़त्म नहीं हो पाते हैं, कुछ पक जाते हैं, पिलपिले से हो जाते हैं, बच्चे भी पसंद नहीं करते हैं, तो हमें इन्हें अक्सर ही फेंकना पड़ता है। तो आज हम इन केलों को फेंकेंगे नहीं, एक अमेजिंग रेसिपी तैयार करेंगे और बच्चों के लिए काफ़ी हेल्दी है। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से बनाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिया है गुड़, और आप चाहें तो इस रेसिपी को चीनी में भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर गुड़ लिया है, काफ़ी हेल्दी होता है क्योंकि ये। और यहाँ पर मैंने आधी कटोरी गुड़ लिया है, इसमें मैंने आधे छोटे कप पानी डाला है, यानी कि 4 से 5 चम्मच मैंने इसमें पानी डाला है। और इसे हम घोल लेंगे, यानी कि घुलने के लिए रख देंगे। जब तक ये घुल रहा है तब तक आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 3 बड़े केले लिए हैं, आप चाहें तो 4 केले भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, और इनका छिलका उतार कर हम इन्हें टुकड़ों में काट लेंगे, उसके बाद हम इसका पेस्ट बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, रफली मैंने इसे काट लिया है और चलिए ग्राइंडर में डालकर इसका अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, पेस्ट हमारा बनकर रेडी हो चुका है। इसको हम साइड में रखते हैं और आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1/4 कटोरी ली है देसी घी, और आप चाहें तो इसकी जगह पर रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने, गैस ऑन कर दिया है और इसमें मैंने डाला है 2 चम्मच देसी घी, और ये मैंने डाल दिए हैं इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स। ये थोड़े से क्रंची हो जाएंगे तब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, मीडियम फ्लेम पर इन्हें हमें भूनना है, इसी तरह से कलर नहीं चेंज करना है, बस हल्के से ये क्रंची हो जाएंगे तब तक ही भूनना है। और यहाँ पर मैंने काजू बादाम पिस्ता लिया है, आप चाहें तो अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स और भी ले सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ड्राई फ्रूट्स हमारे हो गए हैं क्रंची और मैंने इसे निकाल लिया है। और उसी कढ़ाई में हम डाल देंगे 1 कटोरी आटा। ये गेहूं का आटा है फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसकी जगह पर बेसन भी डाल सकते हैं। मैंने गेहूं का आटा लिया हुआ है और इसे मीडियम फ्लेम पर हम लगातार भूनते रहेंगे। तो भूनने में थोड़ा सा टाइम और थोड़ी सी मेहनत है, तो आप इससे बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी बनने वाली है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से इसे लगातार चलाते रहना है ताकि आटे का कच्चापन निकल जाए और बर्फ़ी हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसका कलर काफ़ी चेंज हो चुका है। कलर चेंज हो गया है फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट इसे हम और भूनेंगे मीडियम फ्लेम पर, ताकि एक अच्छी सी खुशबू आने लगे और बर्फ़ी हमारी बहुत टेस्टी बने। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कलर इसका थोड़ा सा और गुलाबी हो गया है, यानी पहले से इसका कलर और ज़्यादा थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। तो चलिए अपने पेस्ट को हम डाल देते हैं। ये जो केले का पेस्ट हमने बना कर रखा था वो डाल देंगे और लगातार चलाते हुए इसे हमें मिक्स करना है, बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें बहुत ज़्यादा लम्स ना आए। और आप देख सकते हो इस प्रोसेस से हमें इसे भूनना है, ये दबा दबा कर जिस तरह से मैं भून रही हूँ इसी तरह से इसे मिक्स करना है। और जो मिक्सी में थोड़ा सा बचा हुआ था वो भी मैंने डाल लिया है, ढक्कन में जो बचा हुआ था उसे भी निकाल कर मैंने कढ़ाई में डाल लिया है। इसे भी अच्छे से हम मिला लेंगे और आटे के साथ ही हम केले को भी भून लेंगे।
फ्रेंड्स 1 चम्मच मैं यहाँ पर देसी घी और डाल रही हूँ ताकि भूनने में थोड़ी सी आसानी हो। और फ्रेंड्स आप जितना अच्छा इसे भूनेंगे उतनी ही बर्फ़ी हमारी दानेदार बनेगी और बढ़िया लगेगी देखने में। तो ये देखिए केले और आटे की भुनाई हो चुकी है। तो चलिए गुड़ को चेक कर लेते हैं। गुड़ काफ़ी अच्छे से हमारा घुल चुका है पानी में। थोड़ा सा और इसे हम मिला लेंगे और इसको हम छन्नी से छान कर ही डालेंगे ताकि कुछ भी इसमें हो तो वो निकल जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स गुड़ मैंने डाल दिया है इसमें और इसे बहुत अच्छे से हमें मिलाना है। तो फ्रेंड्स गुड़ के साथ भी इसे हमें भूनना है 4 से 5 मिनट तक ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से पक जाएं और घुल मिल जाएं। तो इसे भी लगातार इसी तरह से हमें चलाना है। और फ्रेंड्स आप देख सकते हो धीरे धीरे ये कढ़ाई से बिल्कुल अलग होने लगा है और बर्फ़ी बनाने के लिए ये तैयार होने लगा है। तो बस 2 मिनट तक हम इसे और भूनेंगे। थोड़ा सा देसी घी और डालेंगे इसमें 1 चम्मच ताकि अच्छे से इसमें शाइनिंग आ जाए। तो आप देख सकते हो अच्छे से मैंने इसकी भुनाई करी हुई है। तो फ्रेंड्स इसकी अच्छी सी बुनाई हो चुकी है। बर्फ़ी बनाने के लिए बिल्कुल ये परफेक्ट है। गैस ऑफ कर देंगे और इसमें डालेंगे हम अपने भुने हुए ड्राई फ्रूट्स। फ्रेंड्स ड्राई फ्रूट्स को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और इसी के साथ मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ छोटी इलायची। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ड्राई फ्रूट्स को काटा हुआ है और इसी के साथ मैंने 4 से 5 इलायची कूट कर डाल दी है जिससे कि टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 छोटा सा चम्मच देसी घी का और डाल दिया है और सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने ले ली है थाली और इस सारे मिक्सचर को हम थाली में फैला लेंगे। थाली में थोड़ा सा मैंने देसी घी लगाया हुआ है और अच्छे से दबा दबा कर हम इस बर्फ़ी को जमने के लिए रख देंगे। तो आप चाहें तो गोल में ही जमा लें। मैंने थोड़ा सा इसे शेप दिया है चौकोर करके जिससे कि जो बर्फ़ी हमारी निकले वो चौकोर साइज में निकले। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको चौकोर शेप दे दिया है इस तरह से स्पैटुला से। तो जब हमारी बर्फ़ी निकलेगी वो काफ़ी अच्छे शेप में निकलेगी और ऊपर से थोड़ा सा हम गार्निश कर देंगे ड्राई फ्रूट से। ये मैंने थोड़े से बचा लिए थे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने इसे सेट कर दिया है। आधे घंटे के लिए मैंने इसे छोड़ दिया था ठंडा होने के लिए। आप चाहें तो फ्रिज में रख के 15 से 20 मिनट में इसे निकाल सकते हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छे से ये सेट हो चुका है, ठंडा हो चुका है। काटने के लिए बर्फ़ी बिल्कुल तैयार है। तो इस तरह से हम अपनी बर्फ़ी को काट लेंगे। आप चाहें तो तिकोने शेप में भी काट सकते हैं। मैंने इस तरह से चौकोर शेप में इस बर्फ़ी को काटा हुआ है। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने बर्फ़ी को काट लिया है और बहुत ही टेस्टी हेल्दी बर्फ़ी बनकर तैयार है। आपको रेसिपी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना फ्रेंड्स। और आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा तो कमेंट तो ज़रूर आप करना। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।